हेलो एवरीवन। आज बच्चों कोऑर्डिनेट का हार्मोनिक कंजुगेट बच्चों डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हार्मोनिक कंजुगेट बच्चों आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली हार्मोनिक कंजुगेट कहाँ से आया। तो ये आपको बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आया है। तो बच्चों नोट पहले पहले कंसेप्ट इसमें सीखना है कि एक्चुअली हार्मोनिक कंजुगेट बेटा होता क्या है। तो नाम में ही कुछ लग रहा है, जो बच्चे प्रोग्रेशन अगर पढ़ा होगा दैट इज ए हार्मोनिक मीन, जो पढ़े हुए थे हार्मोनिक मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वहीं से ये नाम आया है बच्चों हार्मोनिक कंजुगेट। तो बच्चों हार्मोनिक कंजुगेट होता क्या है कि कोई पॉइंट है, मान के चलो पहले एक लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, मान लो ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है। इसको कोई दो पॉइंट है पी और क्यू मान लेते हैं, कोई दो पॉइंट है पी क्यू, वो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है देन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली भी वही रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो कि एक्सटर्नली में डिवाइड कर रहा है। तो कोई मान लो इसको अगर लिखना है लैंग्वेज में कि लेट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू such that divide the line segment PQ in the same ratio lambda is to 1 externally and internally, then P and Q are harmonic conjugate of each other with respect to line PQ या with respect to point A and B. Let two points आपका कोई दो पॉइंट मान लो, let two points P and Q, दो पॉइंट है कोई, ये प्लेन है, यहाँ लिखते हैं नीचे जाके, ये कोई लाइन है, पहले आपका ये है ए बी, इसको कोई दो पॉइंट, एक आपको पी और एक आपको जो है क्यू, इंटरनली भी वही रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड लेट टू पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन points A and B in the same ratio। पहले लिख दीजिए डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन दी सेम रेशियो। मान लीजिए वो लैम्डा इज टू 1 है। कोई दो पॉइंट है P और Q जो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन A एंड B डिवाइड कर रहा है इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन दी सेम रेशियो। या तो आप m/n भी मान सकते हो या आप λ/1 भी कर सकते हो। तो यहां से बच्चों एक सीखने वाली बात क्या है कि AP डिवाइडेड बाय BP एंड देन AQ डिवाइडेड बाय BQ इज इक्वल टू λ/1, क्योंकि इंटरनली भी वही रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी बेटा वही रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड B। देन पॉइंट P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट कहलाएगा, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हार्मोनिक, या तो पी क्यू का हार्मोनिक कहलाएगा या क्यू पी का कहलाएगा। ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स या लाइन सेगमेंट आप बोल सकते हो ए एंड बी। मतलब ए एंड बी लाइन सेगमेंट जो बनेगा उसका पी और क्यू हार्मोनिक कंजुगेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रेशियो में ये डिवाइड करेगा। अब यहां से बेटा एक बात हम अच्छा ये प्रूव करने चाह रहे कि उसका नाम हार्मोनिक कंजुगेट ही क्यों दिया। तो हार्मोनिक कंजुगेट इसलिए दिया, इसको पहले प्रूव करते हैं एक्चुअली क्या है कि हार्मोनिक कंजुगेट ही क्यों बोला गया। प्रूफ पे आते हैं। अभी बच्चों लोग पढ़े कि AP डिवाइडेड बाय BP इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय BQ। वो दोनों का दोनों रेशियो बराबर है, सेम रेशियो है, क्योंकि इंटरनली भी उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी आपको उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम क्या करते हैं, AP को रहने देते हैं और BP को हम लोग लिख देते हैं AB, BP को लिख देते हैं, BP जो है आपका ये, तो ये आपका BP है। तो BP क्या करते हैं, AB में से AP घटा देते हैं, AB में से AP घटा देते हैं, AQ। फिर AQ है, BQ चाहिए हमको, तो BQ के लिए हम लोग क्या करते हैं, AQ में से AB घटा देते हैं। ये नीचे वाला कोई खास प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। AB में से AP सब्ट्रैक्ट कर दिए तो BP आ गया, और AQ में से AB सब्ट्रैक्ट कर दिए तो BQ आ गया। और λ/1 नहीं लिखते हैं अगर दोनों रेशियो बराबर है, तो यहाँ पे लेट ये λ/1 माने हैं। अब इसको रेसिप्रोकल करो, AB माइनस AP को ऊपर लेके चलो, उसको उलट रहे हैं। देन यहाँ भी पलटी करो, AQ माइनस AB डिवाइडेड बाय नीचे आपका AQ आएगा। देन यहाँ पे डिवाइड करो,
ए बी बाय ए पी माइनस ए पी बाय ए पी इज इक्वल टू ए क्यू बाय ए क्यू माइनस ए बी बाय ए क्यू। और यहाँ से आपका ये ए बी बाय ए पी रहेगा और -1 और यहाँ से बच्चों 1 हो जाएगा ये, और ये ए बी बाय ए क्यू। वो माइनस को इधर लेके आओ, ए बी बाय ए पी माइनस इधर आएगा ए बी बाय ए क्यू, मतलब माइनस ए बी, इसको इधर लेकर आइए और ये -1 को आप उधर लेकर चलो तो 1 + 1 हो जाएगा। और ये दोनों जगह से ए बी जो है आपका कॉमन आ रहा है, 1 बाय ए पी डिवाइडेड बाय 1 बाय ए क्यू, यहाँ पे 2, और यहाँ से 1 बाय ए पी प्लस 1 बाय ए क्यू इज इक्वल टू 2 बाय ए बी। अब यहाँ से आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि आजू बाजू का सम इज इक्वल टू मिडिल का डबल। एक चीज आप लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी अगर ए पी में रहता है तो मिडिल का डबल और आजू बाजू का क्या आता है, सम। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि 1 बाय ए पी 1 बाय मिडिल का, ये 1 बाय ए पी 1 बाय ए बी और 1 बाय ए क्यू, ये किस में होगा, ए पी में होगा। क्यों? क्योंकि मिडिल का डबल आजू बाजू का सम। तो मिडिल का डबल मतलब 1 बाय ए पी 1 बाय, फिर ये मिडिल वाला आ गया 1 बाय क्यू, ए पी में होगा। और इसको उल्टा करिए तो ये आपका ए पी ए बी और ए क्यू ये किस में होगा, एच पी में होगा। तो अब पता चला होगा कि आपको पी, और अब यहाँ से आप एक चीज सीखने को जा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा को यहाँ पे सॉल्व करना कर सकता है, एलसीएम लेके यहाँ से डायरेक्ट एक काम और कर सकता है। तो कोई बच्चा सर ए बी बराबर हो जाएगा 2AP इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाय ए पी प्लस ए क्यू, ये भी कर सकता है, ये भी आप पढ़े हुए हो। तो ये भी फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का। तो हार्मोनिक मीन तो मतलब ये ए बी डिस्टेंस जो है वो हार्मोनिक मीन होगा किसका, ए पी एंड ए क्यू का। और यहाँ से ए पी, और याद रखना बहुत आसान है, ए को पी से मिला है ए पी, देन ए को बी से ए बी, देन ए क्यू, क्यू से, बड़ा आसानी से याद रहेगा। ए पी देन ए बी देन ए क्यू, ये तीनों किस में होता है, एच पी में। और तीनों का जो है डिस्टेंस जो लेंगे कहाँ से, ए पॉइंट से, ए पी ए बी देन ए क्यू, ये किस में होगा, एच पी में। ऐसा हुआ है इसीलिए ये हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है। मतलब कोई दो पॉइंट है पी एंड क्यू, जो कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जिसको इंटरनली भी उसी रेशियो में डिवाइड किया और एक्सटर्नली भी उसी रेशियो में डिवाइड किया है। और यहाँ से जब प्रूफ का बात आया है कि ये ए पी बाय बी पी और ए क्यू बाय बी क्यू किए हैं, यहाँ से सॉल्व किए हैं, ये पी बी पी को हम लोग ए बी में से ए पी घटाया और ये सॉल्व किए, रेसिप्रोकल किए। और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व किए मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, दैट इज ए पी, उल्टा किए एच पी। और यहाँ से भी डायरेक्ट भी आप ए बी निकाल सकते थे एलसीएम लेके, एच पी में है तो इसीलिए इसको हार्मोनिक कंजुगेट बोला गया है। और इसको अगर आप आगे और सॉल्व करोगे तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ, क्योंकि बीच वाले को ही हार्मोनिक मीन बोला जाता है। इसको नोट करो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां से हम बोल सकते हैं कि एपी जो है आपका, ए बी जो है, ये ए बी डिस्टेंस जो कि लाइन सेगमेंट था, उसको ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड किया। अगर सेम रेशियो में डिवाइड किया तो ये ए बी जो है, ए बी इज द हार्मोनिक, एच एम जिसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन, दैट इज एच एम ऑफ ए पी एंड ए क्यू। ए पी और ए क्यू का ये हार्मोनिक मीन कहलाएगा। और ये एच एम जो हुआ है हार्मोनिक मीन हुआ है, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस आया जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। देयरफॉर पी एंड क्यू आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड बी। अब यहां से बच्चों एक क्वेश्चंस करते हैं। प्रूफ तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिए कि क्यों हार्मोनिक कंजुगेट ही बोला गया जब इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड किया जाता है। फाइंड दी हार्मोनिक एच सी, हार्मोनिक कंजुगेट नोट हाई कोर्ट, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 5, पहले देख नॉर्मल, पहले क्वेश्चन देते हैं 2,4, कुछ भी लिख सकते हैं रेंडमली, 2,4 विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स 2,2 एंड 2,5, ये दे रहे हैं क्वेश्चन। सबका जो है ना एक्स कोऑर्डिनेट जो है, मतलब अब शीशा जो है सेम कर दिए, तो अब शीशा सेम कर दिए तो कोई झोल बोल नहीं आने वाला है। मतलब फाइंड दी हार्मोनिक कंजुगेट एच सी विथ रिस्पेक्ट टू, कौन सा पॉइंट है, कोई दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आपको हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए 2,4 का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2,5।
अब लफड़ा है कि ये जो हार्मोनिक कंजुगेट चाहिए किसका, 2,4 का, तो एक्चुअली हार्मोनिक कंजुगेट मतलब एक दूसरे का कहलाता है, वो तो पी और क्यू आता है जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेम रेशो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे लफड़ा इस बात का है कि ये 2,4 आपका इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये इंटरनल है तो ठीक है, तो एक्सटर्नल निकाल देंगे, अगर ये एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल रहने देंगे, इंटरनल निकाल देंगे, लेकिन पहले आपको पता करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहाँ से जब हम लोग रेशियो निकाल लेंगे कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगा, रेशियो पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये 2,4 जो दिया हुआ है हार्मोनिक कंजुगेट जिसका निकालने बोल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है, तो अगर वो हार्मोनिक कंजुगेट निकालने से पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये 2,4 इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है। तो मान लेंगे कि ये आपका लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी है, ये पॉइंट का हार्मोनिक कंजुगेट 1 दिया हुआ है 2,4, और ये आपका नॉट 2,4 2,5 2,2 एंड 2,5, इस मान लेते हैं कि ये 2,4 यहाँ होगा, तो एक्चुअली दिख भी रहा है कि ये 2,4 यहीं पे होगा। बेटा क्यों दिख रहा है 2,4 यहीं पे होगा, क्योंकि 2,2 यहाँ पे है, 2,5 तो 2,4 यहीं बीच में होगा। तो ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है, जितना रेशियो में इसको डिवाइड करेगा इंटरनल, उतना ही रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। दैट इज अ हार्मोनिक कंजुगेट। दो पॉइंट आता है जो इंटरनल डिवाइड करता है और जो एक्सटर्नल डिवाइड करता है। हमको इंटरनल दिया हुआ तो एक्सटर्नल बता देंगे। यहाँ तो वैसे क्लियर कट दिख रहा है कि ये इंटरनल है, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिखेगा तो हम लोग इंटरनल ही मानेंगे। और मान लो कि वो रेशियो आपका λ/1, मान लो ये पॉइंट P है। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए थे, ये जो P कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये लेमडा इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपने दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 लेमडा, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 कॉमा 5 लेमडा प्लस, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा लेमडा प्लस 1, और इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट बराबरी करोगे क्योंकि बराबर तो होना पड़ेगा। अगर सच में इंटरनल डिवीजन हुआ है या जो भी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो लेमडा पे डिपेंड करेगा। अगर लेमडा पॉजिटिव होगा तो इंटरनल, लेमडा नेगेटिव होगा दैट इज एक्सटर्नल। यहाँ से देयरफॉर 2 लेमडा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बराबर कर दो, और यहाँ से 2 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2, ये तो वैल्यू नहीं दे पाएगा क्योंकि बराबर आ गया। अब बोलोगे सर ये वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, मतलब अगले वाले का भी एक्सटर्नल डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। हमको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड ही होगा क्योंकि क्वेश्चन से हम वही लिखे हैं 2 2 2 5 देन 2 4, तो एक्सटर्नल डिवीजन का भी 2 आएगा, वाई चेंज होगा, यहाँ से लेमडा नहीं आएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो एंड इसको पकड़ते हैं क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट को बराबर होना पड़ेगा, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 5 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 4, और वो लेमडा को 4 लेमडा को आप इधर लाओ और यहाँ पे 4 माइनस 2, और यहाँ पे डायरेक्ट आप लेमडा लिख दो, लेमडा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब रेशियो आपका आ गया 2:1। तो यही जो रेशियो आया है 2:1, तो ये 2:1 जो आया है ये किसका आया है, P पॉइंट का। तो हमको तो Q एक्सटर्नल चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूला लगाना है, और बीच में क्या लगा देते हैं, एक्सटर्नल में माइनस लगा देते हैं। तो 2:2, तो ये Q कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम फार्मूला 2:1 यहाँ रखना, मतलब लेमडा का वैल्यू आपका 2 आ गया, एक्सटर्नल में माइनस लग जाएगा। यहीं पे सोचने डायरेक्ट रखते हैं 2 × 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ पे क्या बोले हैं, एक्सटर्नल है तो ऊपर नीचे mx2 माइनस nx1 माइनस देना है, और 5 × 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से आपका आ गया, देखो 4 में 2 गया 2, बोल रहे थे तुमको कि पॉइंट जो आएगा यहाँ 8 आएगा, और पॉइंट जो हम तुमको बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि एक्चुअली जो पॉइंट आएगा उसका x फिक्स्ड है, अगला एक्सटर्नल में भी x फिक्स्ड आएगा। और इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, क्या समझना है, देखो ये आपका a दिया हुआ था p, और आपको a दिए थे क्वेश्चन ऐसे हम रेंडमली लिख दिए हैं। a जो दिया हुआ है आपको 2,2 दिया है, b जो दिया है 2,5, इसके बीच में 2,4 दिया है जिसको नाम हम लोग दिए p, और अगला आपको q आया 2,8। क्यों आया देखो, अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ए बी का जो डिस्टेंस है दो तो फिक्स्ड है, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, तो कितना है ये 2 ए पी का। फिर ए बी का जो डिस्टेंस है 3 है, और अगले वाले का डिस्टेंस जो है वो 6 है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 236 जो होता है वो HP में होता है। हम शॉर्ट ट्रिक भी बता चुके हैं, प्रोग्रेशन का लेक्चर जाके देख सकते हो कि वो अगर AP का बात होता है तो 123 GP का बात होता है, तो 124 HP का बात होता है, 236 HP में है। क्यों, क्योंकि तुम इसको पलटो
और इसको पलटोगे तो ये पक्का AP में होगा। क्यों? डिफरेंस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? -1/6। इसमें से इसको माइनस करोगे तो -1/6, दैट इज AP। और अगर इसका उल्टा AP है तो ये HP होगा 236। तो क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल टाइप का ही दिए थे, जान के दिए थे कि डिस्टेंस 2, 3, इसलिए हम सेट कर दिए थे क्वेश्चन कि फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 2,4 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स 2, 2 एंड 2, 5। तो 2 और 2, 2, 5, तो डिस्टेंस 3, यहाँ 2, 4 दिए तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2। अगला डिस्टेंस आया 2, 8। ये कोऑर्डिनेट जो Q आया ये आया 2, 8। तो ये डिस्टेंस जो है AP, AB, AQ, HP में होता है। देन P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। और यहाँ एक चीज सीखने को मिला है, कोई एक हार्मोनिक कंजुगेट दिया रहेगा। हार्मोनिक कंजुगेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहलाता है। तो अगर 2, 4 दिया हुआ, अब ये इंटरनल है एक्सटर्नल, यहाँ तो पता चल गया था इंटरनल है, लेकिन अगर एक्सटर्नल है क्या है, हम लोग लेमडा निकालेंगे। लेमडा के अकॉर्डिंग बेटा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो वहां से आ जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व देते हैं, इसको नोट करो। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, जो फर्स्ट टाइम लिख रहे थे पहले ये नॉर्मल क्वेश्चन दिए, इसमें बहुत अच्छे से समझ में क्लियर आ गया। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ Find the harmonic conjugate of 5, 1 with respect to point 10, 2 and 6 minus 2. Find the harmonic conjugate। यहाँ 10, 2, 5, 10, 2 मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2, 10 कर दो, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर वो मल्टीपल में आ जाएगा 5 का, वो डबल हो जाता, फिर बेकार। उल्टा कर दो, डबल ही किया लेकिन पलटी मार दी। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 5, 1 विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 2, 10 एंड 6 - 2। तो पिछला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, जिसका x फिक्स था, और अगर x फिक्स था तो वो क्वेश्चन आपका बड़ा आसानी से बन गया, उसमें तो कोई दिमाग लगाने वाला जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन ये क्वेश्चन में उल्टा कर दिए, 2, 10 न देखे यहाँ पे उलट दिए, 10, 2 न देखे 2, 10 कर दिए। अब इसका हार्मोनिक, अब ये 5, 1 आपको इंटरनल है या एक्सटर्नल है वो पता तभी चलेगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले बार तो क्लियर दिख रहा था कि बीच में ही आएगा, तो लेकिन हम लोग एक टेक्निक ये भी पढ़े हैं कि जान के हम लोग बीच में ही देंगे पॉइंट λ/1, पहले भी नोट क्लास में करवाए हुए हैं। और अगर लेमडा आपका पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल डिवीजन, मतलब आप सही माने थे। अगर लेमडा आपका निगेटिव आ गया तो क्या डिवीजन होगा? एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपको अब ये सोचना है कि ये 5, 1 एक्चुअली इस लाइन जो सेगमेंट बनेगा ये 2 पॉइंट से, वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। अगर इंटरनल होगा तो हम लोग एक्सटर्नल निकाल देंगे, तो हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा 5, 1 का। अगर ये एक्सटर्नल होगा तो इंटरनल। तो मान लेंगे अभी तत्कालिक हम कि ये 2, 10 है और ये 6 - 2 है, जो कि पॉइंट आपका AB है, जो कभी हम डेफिनेशन पढ़ाए हैं। और ये मान लीजिए कि ये P जो है इसके बीच में, मान लिए कि ये P इसके बीच में है या बाहर में है हमको पता नहीं है, मान लिए कि बीच में ही है। और रेशियो हम लोग λ/1 मानेंगे, m/n नहीं मानेंगे। अब जाके ये P कोऑर्डिनेट जो है आपका 5, 1, ये तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग एक λ/1 जो माने हैं कि मानते हैं कि ये एक्चुअली इंटरनल कितना रेशो में डिवाइड किया है। तो यहाँ से लेमडा जाके मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और डिवाइडेड बाय λ+1। फिर ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा -2 लेमडा से, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, डिवाइडेड बाय λ+1। अब देयरफॉर यहाँ से 5 को किसके बराबर कर दो? 6 λ+2। पिछले बार तो पहला वाला x को बराबरी किए तो लेमडा का वैल्यू नहीं आया था, बिकॉज क्योंकि वो कांस्टेंट था, सब जगह 2, 2, 2 आ रहा था। तो यहाँ से 5 λ+5 = 6 λ+2, और यहाँ से 5 λ - 6 λ और 2 - 5 और माइनस लेमडा इज -3, तो लेमडा का वैल्यू 3 आया। अगर लेमडा का वैल्यू माइनस आता तो मतलब ये 5, 1 एक्चुअली इंटरनल नहीं होता, 5, 1 एक्सटर्नल होता। तो ये लेमडा का वैल्यू जैसे पिछले बार 2 आया तो 2:1 में इंटरनल डिवाइड किया था, तो अगला एक्सटर्नल निकाल दी थी। इस बार भी सेम वही बात है, ये सच में बीच में ही है, इंटरनल डिवीजन है। तो ये इंटरनल है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए कि ये आपका A है, ये B है, तो मतलब ये इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि लेमडा पॉजिटिव आ गया तो ये इंटरनल डिवीजन है। अब हमको एक Q निकाल देना है जो कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा, और आपका पॉइंट दिया हुआ है 2, 10 और 6 - 2, और Q निकालना है, लेकिन 3:1 क्या है? एक्सटर्नल। तो कुछ नहीं करना है, ये Q निकालना है तो ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 2 से। 3 को 6 से, 1 को 2, लेकिन बीच में क्या दीजिए? माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल निकाल रहे हैं, नॉट इंटरनल। क्योंकि इंटरनल तो आपको दिया हुआ था, तो हमको Q चाहिए एक्सटर्नल, और डिवाइडेड बाय 3 - 1
और फिर ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, फिर माइनस दीजिए और 1 को किससे कीजिए 10 से, और डिवाइडेड बाय 3 -1, और यहाँ से आ जाएगा 18 - 2 डिवाइडेड बाय 2, -6 -10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9 नहीं होगा 16/2, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 8, -8। तो ये आपका हार्मोनिक कंजुगेट हो गया। अगर किसी को प्रूव करना है कि सच में ये हार्मोनिक कंजुगेट आपका सर सही निकला, तो आप डिस्टेंस निकालो, पक्का वो डिस्टेंस जो होगा वो HP में ही होगा। तो डिस्टेंस निकलेगा, फिर उसका प्रोग्रेशन। तो पहले ये समझिए कि एक्चुअली हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है। कोई लाइन सेगमेंट है AB, 2 पॉइंट को मिलाने से बना है, उसको 2 पॉइंट है P और Q, P इंटरनल डिवाइड कर रहा है, Q एक्सटर्नल, या जो करो तो P इंटरनल एक्सटर्नल सेम रेशियो में λ:1 में। तो वहां से जब वो रेशियो को बराबर हम लोग पकड़े थे स्टार्टिंग में, तो वहां से प्रूव्ड हुआ HP, और वो AB जो है वो AP और AQ का HM कहलाया। देन P एंड Q आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड B। और यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहला दिया बच्चों 2225 का एक हार्मोनिक कंजुगेट एक पॉइंट दिया हुआ था 24, देन हार्मोनिक कंजुगेट 24 का क्या होगा। तो वो 24 तो हम लोग क्लियर था, बीच में ही होगा, और उसका x कांस्टेंट होगा, और वहां से हम लोग डिस्टेंस भी देखे तो पता चला वो हार्मोनिक कंजुगेट में है। और यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन दिए तो ये भी लैम्डा पॉजिटिव आया। अगर लैम्डा निगेटिव आता मतलब आपको एक्सटर्नल दिया हुआ तो इंटरनल निकाल दीजिए। और अगर आप देखिए तो आपका तीनों कोऑर्डिनेट आ गया है। ये आपका A दिया हुआ था 210, P दिया हुआ था 5 और B दिया था 6 -2, और Q कितना आया है 8 -8। डिस्टेंस अगर निकालना है तो जल्दी जल्दी से निकालते हैं, देखते हैं AP कितना आता है। जल्दी 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से गया 9, तो 90 आएगा। फिर इसी तरह से AP निकल गया। अब AB निकालिए, AB निकालिएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 में से 10 गया -12, 144, तो ये कितना आ जाएगा 160। फिर इसी तरह से AQ निकाल लीजिए, तो 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और -8 में से -10 जाएगा तो 318 हो जाएगा, -324 सॉल्व करोगे तो 360 आई थिंक आएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से सब जगह बोलोगे सर यहाँ पे कुछ लोचा वोचा आपको नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे तो ये आपका AP आया है √19, और ये आया है √160, और ये आया है 300। सबसे तो पहली बात लग रहा है कि सब जगह का रूट क्लियर हो सकता है। ये हो जाएगा 3√10, ये हो जाएगा 4√10, और ये हो जाएगा 6√10, क्योंकि √10 को तो आप बाहर नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको नोट करो। और अगर ये हार्मोनिक कंजुगेट में अगर कहीं पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा पॉइंट निकालने में, तो वो आंसर सही नहीं देगा, क्योंकि गड़बड़ कर देगा, पक्का गड़बड़ करेगा। तो ये जो आपका पॉइंट निकला 3√10, 3, 4 और 6, और यहाँ कैलकुलेशन देख लो, तो आपका 3√10, 4√10 और 6√10 ये निकला आई थिंक डिस्टेंस। अब ये HP में होना चाहिए, HP का तो नहीं पता, लेकिन इसका उल्टा करते हैं AP होगा। और या तो एक काम और कर सकते हो, इसको पलटी करो पहले, ये किस में होना चाहिए AP में, देख लेते हैं AP में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 12√10 1/, यहाँ सब्ट्रैक्शन करो, 6 में से LCM लोगे, ये डायरेक्ट ले लो, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, यही आएगा। अगर डायरेक्ट लोगे तो LCM यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ भी यही आएगा, तो मतलब ठीक है। और सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो ये आपका जो आ रहा है, मतलब ये AP में है, अगर ये AP में है तो HP में, मतलब प्रूव्ड हो गया कि सच में हार्मोनिक कंजुगेट है। तो मतलब 5 का हार्मोनिक कंजुगेट 8, -8 आएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन भी क्लास में करवाए थे 3:1 रेशियो करने से, तो 8, -8 आ रहा था। तो बच्चों ये था आपका हार्मोनिक कंजुगेट, प्रूव कर दी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जिसको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। थैंक यू बच्चों।